तो आज बात करते हैं एक ऐसे सुपरस्टार की जिसकी कहानी सिर्फ फिल्मों तक ही नहीं है बल्कि एक जबरदस्त प्रेरणा भी है। चलिए इस सिनेमाई दिग्गज की कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। और ये लाइन ऋतिक रोशन पे एकदम फिट बैठती है। उनकी कहानी की शुरुआत इसी एक दमदार लाइन से होती है जो उनके पूरे सफर का सार बताती है। एक ऐसा सफर जो मुश्किलों, जीत और जाहिर है बेमिसाल टैलेंट से भरा है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। वो एक मशहूर फिल्मी परिवार में पैदा हुए, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि उनका रास्ता आसान होने वाला था। असल में उनकी किस्मत में तो चुनौतियां लिखी थीं। देखिए, उनकी जो चमक है ना, उसके पीछे का सच वो यहाँ है। बचपन में बहुत ज्यादा हकलाते थे और एक एक्स्ट्रा अंगूठे की वजह से बच्चे उन्हें चिढ़ाते थे, जिससे वो बहुत अकेला महसूस करते थे। लेकिन शायद यही वो मुश्किलें थीं जिन्होंने उनके अंदर वो हिम्मत और वो गहराई पैदा की जो आज हम उनकी एक्टिंग में देखते हैं। और यहीं से उनकी कहानी का सबसे मुश्किल दौर शुरू होता है। वो शारीरिक और पर्सनल मुश्किलें जो किसी के भी सपने को तोड़ सकती थीं, उनके रास्ते में खड़ी थीं। ये टाइमलाइन देखिए, ये उनके स्ट्रगल की पूरी कहानी बता देती है। बचपन में सालों तक स्पीच थेरेपी चली और जब वो 20 साल के हुए तो डॉक्टरों ने कह दिया कि उनकी रीढ़ की हड्डी की हालत ऐसी है कि वो एक्टिंग या डांस के लिए बने ही नहीं हैं। लेकिन फिर समंदर किनारे एक दिन जब वो बिना दर्द के चल पाए, बस उसी पल उन्होंने फैसला कर लिया कि वो एक्टर बनेंगे ही बनेंगे। सोचिए जरा, कोई आपको कहे कि तुम डांस या स्टंट नहीं कर सकते। ये सिर्फ एक डॉक्टर की राय नहीं थी, ये तो जैसे उनके सपनों पर ताला लगाने जैसा था। और यहीं से उनकी असली लड़ाई शुरू हुई। तो अब आते हैं उस साल पर, उस मोमेंट पर जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये उनके करियर का वो मोड़ था जब उन्होंने इंडस्ट्री में ऐसा धमाका किया कि रातों रात सुपरस्टार बन गए। कहो ना प्यार है, ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये एक फिनोमिनन था, एक सेंसेशन। रोहित और राज, दो बिल्कुल अलग किरदारों में उन्होंने सबको हैरान कर दिया। लोग सिर्फ एक कहानी नहीं देख रहे थे, वो एक सितारे को आसमान छूते हुए देख रहे थे। नंबर है सिर्फ 2, लेकिन ये 2 अवार्ड्स अपने आप में एक पूरी कहानी कहते हैं। मतलब सोचिए, एक ही फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर और बेस्ट डेब्यू, दोनों फिल्म फेयर अवार्ड्स। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ये इस बात का पक्का सबूत था कि बॉलीवुड में एक नया दौर शुरू हो चुका था। तो जबरदस्त डेब्यू तो हो गया, लेकिन एक सुपरस्टार के लिए असली चुनौती तो इसके बाद शुरू होती है, खुद को एक वर्सेटाइल एक्टर के तौर पर साबित करने की। और ये सफर तो और भी कमाल का था। अब जरा इन किरदारों को देखिए, ये लिस्ट कमाल की है। कोई मिल गया में एक बच्चे जैसी मासूमियत, तो धूम 2 का वो स्टाइलिश चोर, जोधा अकबर में एक शहंशाह का रुतबा, और सुपर 30 में तो पूरी तरह से अपना लुक और अंदाजी बदल दिया। ये सिर्फ एक्टिंग नहीं है, ये हर किरदार में जान डाल देने की कला है। और ये दिखाता है उनका रेंज। एक तरफ अग्निपथ का वो रौद्र रूप, वो गुस्सा, वो पावर, और दूसरी तरफ काबिल की वो इमोशनल गहराई, जहां बिना आंखों के ही हर एहसास को बयां कर दिया। ये बताता है कि वो एक्शन और इमोशन दोनों के मास्टर हैं। लेकिन ऋतिक रोशन की कहानी सिर्फ फिल्मों तक ही नहीं है, पर्दे के पीछे भी वो एक हीरो हैं। एक ऐसे इंसान जिन्होंने अपनी पहचान सिर्फ एक एक्टर के तौर पर नहीं बल्कि एक प्रेरणा के तौर पर बनाई है। और ये लिस्ट देखिए, ये सिर्फ चैरिटी नहीं है, ये वो काम है जो उनके दिल के बहुत करीब हैं, क्योंकि वो इन मुश्किलों को खुद समझ सकते हैं। चाहे वो हकलाने वाले बच्चों की मदद करना हो या फिर दिव्यांग लोगों के लिए बेहतर सुविधाएं जुटाना, ये उनके अपने संघर्षों की ही एक परछाई है। और फिर आता है HRX। देखिए, ये सिर्फ कपड़े या फिटनेस का सामान बेचने वाला एक ब्रांड नहीं है, ये उनकी अपनी लाइफ फिलॉसफी है। ये इस सोच पर बना है कि आप चुनौतियों को हराकर ही बेहतर इंसान बनते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने अपनी जिंदगी में किया। तो कुल मिलाकर बात ये है कि ऋतिक रोशन वो सिर्फ एक एक्टर नहीं है, वो एक पूरी की पूरी इंस्पिरेशन है। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर इरादा पक्का हो तो किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। तो आखिर में एक सवाल बचता है, किसी लेजेंड को, किसी दिग्गज को असल में मापते कैसे हैं? क्या बॉक्स ऑफिस के नंबरों से, या अवार्ड से, या फिर उन अनगिनत मुश्किलों को हराने की हिम्मत से और दूसरों के लिए एक मिसाल बनने की काबिलियत से? ऋतिक रोशन की कहानी हमें इन सब पर सोचने के लिए मजबूर कर देती है।